आपका कि जिस तरह से आपने देखा कि आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, हालांकि पहले आप चंपारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो रहे थे, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी और भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जनता के हित में, बिहार के जनता के लिए जो है मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और मेरी माँ जो है नरेंद्र मोदी जी की पहले से फैन है, तो माँ ने कहा कि अगर तुम बिहार के जनता का सेवा करना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके करो। जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात का विकास किया, उनके पास आइडियाज है, वो जैसे देश को मजबूत किए, उनके साथ मिलके काम करोगे तो बिहार का भला होगा और बिहार के लोगों का भला होगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। ठीक है मनीष जी, लेकिन अभी ये भी समझाना होगा, नीतीश कुमार को लेकर भी आपने कई बयान दिए, लालू यादव को भी आपने जमकर घेरा जब आप वीडियोस बनाते रहे, तो अब वही नीतीश कुमार जी। देखिए नीतीश कुमार जी, मैं जेल से निकलने के बाद मैंने कहीं किसी भी वीडियो में नीतीश कुमार जी के बारे में गलत नहीं बोला है। आप निकाल के देख सकती हैं, सारा वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी, एक उनके अंदर खासियत है कि उनके 19 साल का कार्यकाल हो गया बिहार में और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण उन्होंने किया है, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का दाग जो है उनके दामन को नहीं छू पाया। ये खासियत है, ये मैं नहीं, विपक्ष के नेता भी कहते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, जब इंडी गठबंधन के लोगों ने 16 पत्रकारों को बैन कर दिया था, उस समय नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन के मेन फाउंडर मेंबर थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, पत्रकारों को आजादी होनी चाहिए और पत्रकारों को आजादी देते हैं नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार में कहीं कभी वो संलिप्त नहीं हुए, तो ये चीजें अच्छी है नीतीश कुमार जी की। लेकिन 2012 के बाद से जो बार बार पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट में नंबर 1 बिहार हो गया, बार बार सत्ता का हस्तांतरण, बार बार पावर का ट्रांसफर, तो उससे जो है बिहार को नुकसान हुआ। ये भी बात सत्य है। बार बार जो दल बदल रहे थे, देखिए सच कहूं तो नीतीश जी वहीं पे थे, दूसरे कुर्सी पे जो है वो अदला बदली हो रहा था। लेकिन अब मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि पहले जब नीतीश जी आते थे तो कहते थे कि हाँ मैं अब नहीं बदलूंगा, लेकिन वो मुस्कुराते थे नहीं। इस बार नीतीश कुमार जी आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी से मुस्कुरा के बोले हैं कि अब मैं दल नहीं बदलूंगा। लेकिन लोगों में उनका एक नाम प्रचलन में हो रहा है, पलटू राम, उन्हें नया नाम दे दिया गया है। देखिए ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द जो है सही नहीं है। आप विरोध कीजिए, जैसे तेजस्वी यादव जी जो मेरे साथ जिन्होंने गलत किया, मुझे जेल में डलवाया, मैं विरोध करता हूं, लेकिन गलत वर्ड्स का इस्तेमाल जो है मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं करता हूं। ये विपक्ष जो है ये अनपढ़ विपक्ष, अनपढ़, और अगर मैं कहूं कि जाहिल विपक्ष, तो ये जाहिल विपक्ष के लोग कहेंगे कि मनीष जी आपने ये शब्द का चयन हमारे लिए क्यों किया। तो उनको पता रहना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जो बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनता है, वो आपके पास जाता है तो वो सब कुछ ठीक है, और वो जब आपके भ्रष्टाचार को देखता है, अपराध का ग्राफ जो है आपके साथ जब भी जाता है बढ़ जाता है, और वो जो नरेंद्र मोदी जी के साथ आ जाते हैं नीतीश कुमार जी, तो आप उनको पलटू राम कहते हैं, पलटू चाचा कहते हैं, पेट में दांत है ये कहते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। विरोध कीजिए, दमदार तरीके से विरोध कीजिए, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन जो है सही ढंग से